हेलो जी, कैसे हो जी आप सब। मम्मी ऑफ शौर्य प्रताप में आप सबका स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। यहाँ पर जो कहानी का नेक्स्ट पार्ट था ना, हीरे की कदर जौहरी जाने, तो मैं आप सब लोगों के लिए लेकर आई हूँ। आप सबको अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप अनसब्सक्राइब मत कीजिए चैनल को। हमने ना ये हीरे की कदर जौहरी करे ये कहानी का यहाँ पे छोड़ी थी कि दमनक सिंह को कहता है कि हम आपके पुराने वफादार हैं। आज जब हमने आपको दुख में घिरे उदास देखा तो हमसे रहा नहीं गया। कठिनाइयों के समय में ही तो अपने और पराये का पता चलता है। अपने कर्तव्य का पालन करना हमारा फर्ज है। महाराज, आप तो जानते ही हैं। आपने जो मुझसे पूछा कि बहुत दिनों के बाद आए हो, उसका उत्तर तो यही है कि जहाँ पर दाएं बाएं में कोई अंतर न हो वहाँ पर बुद्धिमान रुके तो कैसे। जिस देश में जौहरी ना हो वहाँ पर सागर से निकले मोतियों की कीमत नहीं लग सकती। जिसकी बुद्धि कांच को मणि और मणि को कांच समझती है, उसके पास नौकर नाम मात्र को भी नहीं ठहरता। जहाँ मालिक सब नौकरों से उनकी योग्यता और अयोग्यता आदि का विचार न करके एक समान बर्ताव करता है, वहाँ पर बुद्धिमान सेवकों के दिल टूट जाते हैं। नए सेवकों के बिना राजा खुश होकर अपने वफादार सेवकों को इनाम ही देता है। वहीं नौकर समय आने पर राजा के लिए अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं। जो नौकर भूख गर्मी सर्दी आदि से नहीं घबराते वही वफादार हो सकते हैं। और क्या कहूँ महाराज, हीरे की कदर तो जौहरी ही जानता है। अब मैं यह तो नहीं कहता महाराज कि मैं हीरा हूँ, किंतु कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। दमनक की ज्ञान भरी बातें सुनकर पिंगलक प्रभावित होकर बोला, तो फिर संकोच क्यों, जो कहना है कहो महाराज। राजा का जो भी काम हो उसे सबके सामने नहीं गुप्त रूप से करना चाहिए, क्योंकि गुप्त बात 6 कानों में जाने से किसी भी मुसीबत का कारण बन सकती है। पिंगलक ने दमनक की बात को बड़े ध्यान से सुना और अधिक प्रभावित हुआ। उसने आँख के इशारे से वहाँ पर बैठे अपने सभी दरबारियों को जाने का इशारा किया। सबने जाने के बाद दमनक से पूछा, हे स्वामी, अब आप बताओ कि जब नदी पर पानी पीने गए थे तो वापस क्यों आए। शेर ने हंसकर कहा, वैसे ही देखिए महाराज, इस बात को छुपाइए मत। यदि यह कहने योग्य नहीं है तो रहने दो। वैसे इस विषय में कहा गया है कि बुद्धिमान को चाहिए कि संकट के समय अपने मित्रों व संबंधियों से गुप्त से भी गुप्त बात भी समय आने पर कह डालो। दमनक की बात सुनकर शेर सोच में पड़ गया, क्योंकि उसकी बात में वजन था। फिर वह सच्चा मित्र लग रहा था। मित्रों के बारे में कहा गया है, सच्चे मित्र वफादार नौकर, बुद्धिमान स्त्री दयालु कोमल हृदय। मालिक के आगे अपनी बात कहकर आदमी अपने दिल का बोझ हल्का कर लेता है। इसलिए शेर ने अपने मन की बात होठों पर लाते हुए कहा, भद्र में इस जंगल में जाना चाहता हूँ। क्यों, जंगल के राजा होकर आप ऐसा क्यों सोच रहे हो। मेरे मित्र, मैं तुमसे क्या छिपाऊं, वास्तव में इस जंगल में कोई अद्भुत जंतु आ गया है। वह मुझसे अधिक शक्तिशाली है। उसकी गरज ही इतनी भयंकर है कि डर के मारे कलेजा हिल गया। सोचो शक्ति कितनी होगी। दमनक ने हंसकर शेर की ओर देखा, फिर बोलो, अपने पूर्वजों द्वारा उपार्जित इस वन को छोड़कर आपके लिए ठीक नहीं है। इस प्रकार डरकर भागने से तो बदनामी होगी। एक बार मेरे साथ भी यह हुआ है। एक आवाज़ से मैं भी डर गया था, मगर जब सत्य सामने आया तो पता चला कि यहाँ
तो ढोल की पोल है, वह कैसे? शेर ने हैरान होकर पूछा। सुनिए। चलिए, यहाँ पर हमारी ये कहानी समाप्त हुई है। और ढोल की पोल जो कहानी है उसका वो मैं आप लोगों को कल सुनाऊंगी, क्योंकि काफ़ी मतलब कहानी समय हो चुका है और यहीं पर हम अपनी कहानी को समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों को पसंद आए मेरी कहानी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और अच्छे कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर कीजिएगा प्लीज़। अगर आप लोगों को पसंद आए तो मतलब लाइक ज़रूर कीजिएगा। जी यहीं पर हम धन्यवाद करते हैं। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ।